दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये तख्तियाँ लेकर के अलीगढ़ शराब कांड की सीबीआई जांच कराई जाए। ये रेणु शर्मा की जो अस्थियां हैं उनको लेकर के हैं। माता जी, रेणु शर्मा को न्याय दो, मृतक रेणु शर्मा को न्याय दो, जस्टिस फॉर रेणु शर्मा की तख्तियां लेकर के लोग यहाँ पर धरने पर हैं। झूठे मुकदमे वापस लो। अनिल चौधरी की मां जी को उठाने के लिए दबाव बनाते हुए पुलिस प्रशासन, तो आप देख रहे होंगे। तो आइए जानते हैं हम कि यह अपनी क्या बात रखना चाहते हैं द न्यूज स्कैन के माध्यम से। अलीगढ़ का बहुचर्चित जहरीली शराब कांड में जिसमें कि 104 लोगों की मौत हुई थी, उस मामले में ऋषि शर्मा, अनिल चौधरी व अन्य को गिरफ्तार किया गया था। और उनके साथ में ऋषि शर्मा की जो पत्नी है रेणु शर्मा, उनका भी कुछ दिन पहले जिला कारागार में डेथ हुई थी। तो ऋषि शर्मा के माँ बाप और अनिल चौधरी के माँ बाप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अलीगढ़ में जो अंबेडकर पार्क है उस पर। मेरा नाम राम प्रकाश शर्मा है। मैं जमा का रहने वाला हूँ। मेरे शराब कांड में मेरे पुत्र जो हैं, तीनों पुत्र मेरे कर दिए गए। उनकी पत्नियां वहाँ भी जेल भेज दी गई और उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। मेरी जो रेणु शर्मा है, मेरी पुत्र वधू है, उसकी तबीयत पहले भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जो वेदांता में उसका इलाज चला था, लेकिन वहाँ से बस तो आई, सांसें लौट आई उसकी, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ भी मतलब तबीयत खराब होती है तो यहाँ भी 50-40 हज़ार रुपये मतलब लग के ही जब आती है 2-1 दिन में। अब उसकी हालत पहले बिगड़ी थी तो हमने ये दिल्ली में कौन सा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में करते, एम्स में जो है वहाँ टेस्ट हुए, वैसे की दवाएं बदली, उससे आराम कुछ मिला था बस थोड़ा सा। ऋषि शर्मा के एक नाम मतलब नातिनी होगी, पोती पैदा हुई, उसका नामकरण संस्कार जो है 28 तारीख में ही था। वो जो है उस दिन मतलब नामकरण संस्कार हो गया, बाहरी लोग बैठे थे खाना खाने के बाद। उसी दिन में 8-10 गाड़ियां पुलिस की आई, अधिकारी लोग सब पुलिस में आए, वो नीचे बैठे रहे और 10-12 ऐसो मतलब जो भी ऊपर चढ़ गए और हम बाहर के कमरे में बैठे हुए तो भीतर वो किसी से बगैर पूछे खचे चढ़ते ही चले गए भीतर। और दोनों बच्चों को, ऋषिकेश के और उसरी की पत्नी को माँ जबरन ले जाने लगे। हमने उनसे मना किया कि भाई इसकी तबीयत स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, हालत ख़राब है इसकी, उसको मन ले जाइए आप। और बच्चे ये पढ़ने वाले हैं, भाई इन्हें इस क्या चीज़ से क्या मतलब है, कोई बात नहीं है। और मेरा जो छोटा लड़का था वो मेरे साथ गांव से मैं गया था, उस दिन बुलाया था उसने, उससे पूछने लगे कि भाई आपका क्या परिचय, आप परिचय दो अपना। वो सीधा साधा बच्चा, उसने सीधी कह दी कि मेरे जो प्रमुख जी हैं वो मेरे भाई लगते हैं। बोले कि आइए आप भी चलिए जेल। उसे भी उठा ले गए, पहले चले गए, दोबारा फिर वापस आए। फिर जहाँ हमारी बहू थी, मतलब जो है नाती की बहू जो थी, उसे कमरे में घुस गए और उसकी सब अलमारी फलमारी खोल देने लगे कि यहाँ के कागज इस पे क्या हैं, किसके कागज हैं, गाड़ी के कागज कहाँ हैं, गाड़ियाँ कौन सी हैं, सब उनसे प्रश्न कर ले लगे। वो कागज जो मिले उन्हें ले आए। क्योंकि बहू का ऑपरेशन हुआ था उस दिन और 2 टांके टूट गए थे उसके उसके चक्कर में वो बिल्कुल उठ भाग नहीं सकती थी, वो रहे आए वहाँ पे। अब जेल से रेणु शर्मा की हालत खराब हुई। वहाँ से सीधा कहा गया, हमने मांग की कि भाई इनको जो है मेडिकल में कम से कम एडमिट करा दो कि इसका देखभाल तो करते रहेंगे वो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हमारी नहीं सुनी। हमने डीजे से भी वहाँ जाके मांग की, देखो उन्होंने भी नहीं की। उसकी स्थिति ज़्यादा बिगड़ती कि बेहोश होकर वहीं गिर गई वहाँ कोर्ट में आने से। फिर साहब वहाँ रहे हमने। अब ये इनको जो है 3 तारीख पड़ी कोर्ट की और 2 तारीख में यहाँ से पुलिस जो है जेल मतलब ले आई वहाँ से मेडिकल से। जब मेडिकल के डॉक्टरों ने मना किया था कि इसका स्वास्थ्य सही नहीं भाई, इसे मत ले जाओ, नहीं करने माने अपना आप उसकी जो है निकाल नू के बोतल चल रही थी, उस नलियाँ वलियाँ सब निकाल नुकूल कर वहाँ से ले आए।
ये लोग, और स्ट्रेचर पर डाल के ले आए, बेहोशी की अवस्था में थी। उस पर एक केस और दायर कर दिया गया, उसका अंगूठा लगा लिया कागजों पर, जबरन हाथ पे गुल्ला पकड़ के, और फिर सब ले गए वहां पे जेल में जो है, वहां से तो वहां ले आए ये लोग। अब जब जेल ले आए तो इसकी 8 बजे इसकी हालत खराब हुई। वहाँ हमारी बड़ी बहू थी, उसने ये कहा कि भाई इसकी तबीयत खराब है, सब लोगों को बताया और ऐसे ऐसे स्थिति है। तो डॉक्टर को कहा कि भाई उसे दिखवा बुलवाए थे, लेकिन नहीं माना। हमारी बड़ी बहू को वहां से हटा दिया गया और अलग कर दिया कमरे में बंद, बिल्कुल कि हाँ आओ, तुमको जरूरत नहीं जाने की। न हमारे किसी बेटों को बुलाया गया, न किसी नातियों को बुलाया गया। जब बहू की हालत ऐसी थी तो क्या इतना भी हमारी बहू उनका परवाह नहीं है कि उसकी हालत को खराब देख के उनके पास रह सके, वो देखे क्या स्थिति है। और ज्यादा स्थिति खराब ही थी तो उसको कम से कम ये नहीं कर सकते थे कि वो दिल्ली वैली दिखवाने, या कोई ये डर था कि भाग जाते तो कम से कम 8-10 पुलिस वाले भेज देते, हम गाड़ियां हम दिलवा देते। ऐसा भी नहीं किया गया। तो यहाँ तो ये स्थिति नहीं, और न उनको कोई माँ थी। तो अब ये कहते हैं कि इसकी तबीयत सही नहीं थी। तो जब तबीयत सही नहीं थी तो आपने वापस मेडिकली क्यों नहीं भेजा आपने? और जब तबीयत आप ये कहते हैं, ये सुनिए, जब आप ये कहते हैं कि तबीयत बिल्कुल जो है सही है, तो उसे कोर्ट क्यों नहीं भेजा गया? तो कैसे मान लें कि बिल्कुल ये समय धांधलेबाजी नहीं है? जिस समय वहां से लाए 8 बजे हालत खराब हुई, 11:44 पे उसकी हालत बताया कि वो सब खत्म हो गई है। वहां किया गया तो जब जाके देखा तो उसके झाग मुंह से निकल रहे थे बुरी तरह से, और सुबह तक जब लाए लेके मेडिकल, वहां भी झाग निकलते पाए गए। इन्होंने याद मेडिकल के डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि ये तो भाई 3 घंटे पहले ये मृत्यु हो चुकी है, सब इसमें क्या इलाज होगा इसका? किसी ने नहीं माना। न उनको बिल्कुल ये कही कि हम पैरोल पे इनको छोड़ दिया जाए, जैसे आखिरी बार कम से कम पति और उसका बेटा उसका दाह संस्कार तो कर सके, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं मानी और पुलिस फोर्स लगा के मतलब दबाव बना दिया बिल्कुल कि इनको कुछ नहीं किया जाए। हमारी केवल यही मांग है, हमको पूर्ण विश्वास भी हो रहा है कि इसको जहर दिया गया, ये मारी गई है, समझे नहीं? तो हम इससे ये करते हैं कि सीबीआई इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही? क्या बदौलत है? और मेरे बच्चे साहब उन्होंने कांड किया है तो मैं तो सीधी कहता हूँ कि भाई उनको नार्को टैक्स करा लो, और ज्यादा क्या करोगे? इससे दूध का दूध और पानी बिल्कुल जो है पता चल जाएगा कि बाल बच्चे हैं या नहीं है। और ऐसा नहीं आता उसमें जांच होती है, छोड़ दिए जाए। मेरी यही मांग है, लेकिन यहाँ कोई भी अधिकारी और कोई सुनने वाला कोई पैदा नहीं है। बहुत दोष लगाएगा। मेरी बहू के नाम कोई ठेका ना हो, बीमारी की फैसला मैंने कही मेरी बहू क्यों ले जा रहे हो, बीमार है, तो मैं क्या करूँ? मेरा पूरा परिवार ही बंद कर दो। और फिर दोनों बेटा, तीनों मेरे बेटा जाके लाली को नौकरी कर रहा, लड़का मेरा धीरे तो उसे भी लिया है फोन। अब मैं कहाँ करूँ? मेरा पूरा परिवार बंद है। अब कौन सी बात? अरे निर्दोषी, अब जांच कराई जाए। मैं तो बस नहीं कहते मेरे जल्दी मेरे परिवार है, छुड़ाओ, नहीं मार देंगे। अब कोई घर पे है ही ना, एक बच्चा है बस। मेरा नाम करण सिंह है, धारा की गढ़ी गांव में गोंडा के पास। अनिल चौधरी के पिता हैं। तो आप कितने दिनों से धरने पर हैं और यहाँ 5वां दिन है सब, और जो धरने पर रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या आपकी डिमांड? डिमांड ये है कि मेरे जो बच्चे हैं वो झूठे फंसाए गए। एक तो 2 महीना बाद फंसाया गया, एक जो है रिपोर्ट से 1 दिन पहले पकड़ा, रिपोर्ट दर्ज कराई इन्होंने किसी पर, दूसरे दिन 1 दिन पहले ही पकड़वा लाए। और जो जहां वो उसके ठेके थे वहाँ एक भी आदमी जो है 12-12 किलोमीटर तक कोई नहीं कुछ हुआ किसी के, और झूठे केसों में फंसा दिया गया। तो जो मतलब ये है कि जब एक आदमी को सीबीआई जांच हो सकती है, एक आदमी मर जाए तो हो सकती है, और यहाँ तो 100 आदमी मरे, सीबीआई जांच क्यों नहीं हो सकती है? भाई एक आदमी पे हो सकती है, 100 पे क्यों नहीं हो सकती है? और 100 आदमी जेल में बंद है और 100 ही खत्म हुए हैं, फिर सीबीआई की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? जो है इनमें क्या खोट है इसमें, जो है बात में जो है इनके। हाँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो मतलब नार की जांच होनी चाहिए, और अगर दोषी हैं तो हमारे पूरे परिवार को हम समेत फांसी दे दी जाए। जो है
हम ये चाहते हैं हम हमको भी दे दी जाए, और निर्दोष हैं तो फिर जो दोषी को फांसी और जो निर्दोषों को छोड़ दिया जाए। अपने बेटा की वह के जो झूठे वो फंसाए कहाँ हैं, उनकी वो जांच करनी है। तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ना यहाँ से नहीं हटेंगे, झूठे फंसाए हैं। मामला पूरी तरीके से प्रशासन और सरकार की गुंडागर्दी कहें, लापरवाही कहें, या क्या कह सकते हैं इसको। ये सोचिए कि जिस परिवार की एक महिला की मौत हो गई, वो भी जेल में। अब ये बताइए, जेल में अगर मौत हो जाती है तो जवाबदेही किसकी होती है? प्रशासन की होती है। जेल प्रशासन जवाब देगा, सरकार जवाब देगी, और आप जवाब देने को तैयार नहीं हो। और तो और अगर ये यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या इनकी मांग है? इनको क्यों नहीं सुनते हो भाई? इनकी एक छोटी सी मांग है कि उसकी मामले की जांच कराकर जो भी दोषी हो उनको जेल भेज दीजिए, और इनके जो भी परिवार के लोग जो निर्दोष जेल में बंद हैं उनकी भी जांच कराकर उनको जेल से बाहर लाइए। इतनी सी मांग है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। 5 दिन से यहाँ बैठे, मुझे बताया इन्होंने कि जो धरना स्थल पर इनकी तिरपाल थी, इतना ठंड का मौसम है, उनकी तिरपाल तक उखड़वा दी पुलिस ने। ये क्या कर, लाइट तक बंद करा दे रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? इस देश में क्या अपनी मांग रखने का अधिकार नहीं है लोगों को? या फिर ब्राह्मण है तो इसका मतलब यह है कि इनको खत्म कर दीजिए? ये अपनी बात भी नहीं कह सकते। आप इनको मारोगे, आप इनको पीटोगे और आप इनको जान से मार दोगे, ये अपनी मांग भी नहीं रख सकते हैं क्या? मेरी पुलिस प्रशासन से और सरकार से मांग है, और विनम्र अनुरोध करते हुए मांग कर रहा हूं कि इस परिवार की पीड़ा को समझ लीजिए, और अगर नहीं समझोगे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आप तैयार रहिए इसके लिए, ब्राह्मण समाज आपको जवाब देगा। तो आपका संगठन इस पर क्या प्लानिंग बना रहा है? संगठन 19 दिसंबर को हमारा बड़ा एक सम्मेलन वृंदावन में है, जिसमें हम इस मामले को उठाने जा रहे हैं, और उसके बाद हो सकता है कि एक प्रदेश व्यापी आंदोलन इसके लिए करेंगे। इसीलिए आज सरकार से पहले मांग कर रहे हैं कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इसमें अच्छी से अच्छी एजेंसी से उसकी जांच कराकर, और जो भी सच हो, जो भी ठीक है वो करिए आप। हम गलत के साथी नहीं हैं, लेकिन अगर आप गलत करेंगे तब भी हम खामोश नहीं बैठेंगे। इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। और देखिए, बुढ़े बुढ़े लोग बैठे हैं, ये देखो बाबूजी 82 साल की उम्र में, इतनी ठंड में, और यहाँ धरने पर बैठे, और आप क्या कर रहे हो इनके लिए? आप इनकी तिरपाल भी ले जाओगे। अरे भाई, ये कौन सा कानून है? कौन सी पुलिस है? कौन सा प्रशासन है? कौन सी सरकार है? अरे अपनी बात कहने का अधिकार तो सबको है, और क्यों आप इनको परेशान कर रहे हो? इनको धरने पर भी नहीं बैठने दोगे। 5 दिन हो गए, कोई प्रशासनिक अधिकारी इनकी बात पूछने नहीं आया, कोई ये पूछने नहीं आया कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। ये सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही है, और ब्राह्मण समाज में आक्रोश है और गुस्सा है। सरकार इस बात को समझे और इस मामले को तत्काल जांच कराते हुए सही जो भी हो वो करने का काम करे, नहीं तो फिर अंजाम के लिए तैयार रहे। मैं ब्लॉक जमा का ही रहने वाला हूँ। मैं जमा में भी गया, जमा में जो बच्चे मिले उन्होंने बताया कि अंकल हम जो है हम तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा भी नाम ले लिया। मतलब जितना आप बताइए, एक दोषी है तो उसका पूरा परिवार दोषी हो गया। यहाँ तो एक दोषी होने के बाद में पूरा मोहल्ला दोषी बना दिया। इनकी रेणुका पत्नी का क्या मतलब था मुलजिम बनाने का? मैं घोर विरोध इसका करूंगा कि मैं के पत्नी को जो इन्होंने मुलजिम बनाया और पत्नी को जेल के अंदर पहुंचाया, ये कौन सी कानून है? कौन से अपराधी की पत्नी या बच्चों को जेल में पहुंचाया गया है? उसकी करनी का फल तो खाली आदमी भुगतेगा कि औरत भुगतेगी? झूठा फंसाया गया वो मेरे। कौन है? मैं उनकी वाइफ हूँ। अच्छा, झूठा फंसाया गया है? किस तरीके से? क्योंकि उन्हें मैनपुरी कन्नौज से लाया गया था, और वहाँ से लाके उन्होंने जब फोन किया था, पहले मुझे उठाया था इन्होंने, और यहाँ लाके फैक्ट्री में लगा दिया, लीडर बना दिया, जो उन्हें आज तक पता नहीं है कहाँ फैक्ट्री है, कौन सी है, और ना वो जगह इनके नाम ना कोई ठेका नाम है, फिर भी इन्हें मैन बना दिया वहाँ का लीडर। तो ये प्रशासन का क्या तरीका है? और मुझे बगैर लेडीज पुलिस के आधी रात को जो उठा लाए वहाँ से। एक अधिकारी था, उसने मुझसे बदतमीजी की है, और फिर इन्हें 4 दिन तक मुझे टप्पल में फ्लैटों के पीछे रखा है। ये प्रशासन का क्या न्याय है? मतलब लेडीजों ने क्या बिगाड़ा था जो बदतमीजी करवाई है इन लोगों ने? लेडीज क्या डिमांड है आपकी समय? मैं तो ये कह रही हूँ वो अधिकारियों को सजा मिले, क्योंकि इन लोगों को सजा बगैर करे की दे रहे हैं, जो सबकी लेडीजों और बहन बेटियों के साथ जिनने बदतमीजी की है। देखिए, द न्यूज स्कैन के माध्यम से हम ये आपको एक पत्र दिखा रहे हैं जो कि
कहना है कि अनिल चौधरी के द्वारा जो कारावास से, जिला कारागार से, वहाँ से ये दिया गया था, जो मिलने गए थे। द न्यूज़ स्कैन पर इस पत्र की पुष्टि नहीं करता है, पर मैं आपको दिखा दूं और इसको अभी इनसे जानेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें नीचे सिग्नेचर भी है और ये लिखा गया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि हम सीबीआई की जांच या किसी भी एजेंसी से जांच करा ली जाए। हम इसके मांग की तो कर रहे हैं, क्या यह मांग हमारी गलत है? जिस तरीके से यहाँ के कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपनी नाक का बाल बना रखा है कि हम सच्चाई को सामने नहीं आने देंगे और निर्दोष को शराब कांड में फंसा कर रखना है। जब शराब कांड हुआ था तब हम सच्चाई बताने की कोशिश करते थे, तो अधिकारियों का एक ही जवाब था कि पहले हम अपनी नौकरी बचाएंगे। हम पहले भी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय को पत्राचार के माध्यम से अन्य एजेंसी से जांच की बात कर चुके हैं। वह सूचना के अधिकार के तहत आबकारी विभाग से अपने शराब ठेकों से अवैध बरामदगी की सूचना मांग चुके हैं, लेकिन 2 महीने से कोई जवाब नहीं मिल रहा है और नहीं हमारी कोई सुनवाई हो रही है। पुलिस अधिकारियों द्वारा हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। उसे दबाने के लिए हम पर उल्टा आरोप लगाया जा रहा है कि हम गवाहों को धमका रहे हैं, जबकि गवाहों को पुलिस धमका रही है। जब शराब कांड हुआ है उसमें अभी तक कोई सीबीआई जांच नहीं हुई। जिनको दोषी बताया जा रहा है अनिल चौधरी, ऋषि शर्मा, वो खुद मीडिया के आगे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, नार्कोटिक टेस्ट की मांग कर रहे हैं। तो मेरा मानना यही है, ये जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, और फिर जो दोषी है उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। और क्या बताना चाहेंगे? और मेरी मम्मी जेल में थी, उनको निर्दोष फंसाया गया था। मेरे परिवार में किसी के नाम दुकान नहीं है, ना माँ के नाम दुकान थी, ना भाई के नाम दुकान है, ना पापा के नाम दुकान है। और मेरे परिवार में से मेरे भाई को, मेरे चाचा को, मेरी माँ को घर से उठाकर ले गए थे। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी है। और इन्होंने भाई को अकराबाद फैक्ट्री से दिखाया है, किसी को कहीं से दिखाया है, उल्टे सीधे मुकदमे लगाए हैं, सबको जेल में डाल दिया है। मेरी मम्मी की जेल में ही हत्या कर दी गई थी। मम्मी को हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करा कर ले गए थे और उनकी ज़मानत 18 तारीख को हुई थी। पुलिस प्रशासन ने वेरिफिकेशन नहीं करके दिया। एक धारा और आई, उसमें भी बेल कराई, वेरिफिकेशन ना दिए। और 2 को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा कर ले आए। 3 को उनकी रिहाई होनी थी, 4 को उनकी रिहाई होनी थी और 3 की रात को ही उनको हाई इंसुलिन डोज दे दी और उनकी डेथ हो गई। तो मैं इसके लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। नार्कोटिक टेस्ट करा ली जाए मेरे पापा का, मेरे परिवार का। अगर दोषी हो तो उन्हें सज़ा दे दी जाए वरना उनको छोड़ दिया जाए। क्षेत्रीय स्तर से हमारी ये ब्लॉक प्रमुख थी इसलिए, और इनके साथ में जो हुआ है वो घोर अन्याय हुआ है और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुआ है। जब कोई चपरासी गलती करता है तो उसका दंड चपरासी को मिलना चाहिए, कोई अधिकारी करता है तो उसका दंड उसको मिलना चाहिए। जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु शर्मा जी थी, ना तो उनके नाम कोई ठेका था शराब का, ना ही वो कोई कारोबारी थी, वो एक गृहिणी थी। उसके बावजूद भी उनको ज़बरदस्ती आरोपी बना करके उनको जेल भेज दिया गया, जो कि उचित उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला। जब उनकी ऐसी स्थिति थी, जब उनको तारीख थी तो जज साहब खुद कुर्सी से उठ कर के आए एम्बुलेंस तक, और एम्बुलेंस में भी वो साइन नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, जो कि उनको जेल भेज दिया गया। ये कैसा अन्याय है? जब बड़े से बड़े क्रिमिनल को आप पंजाब से ला करके और उत्तर प्रदेश असुरक्षित ला सकते हो और उसके बावजूद उसको उचित ट्रीटमेंट दे सकते हो, तो एक इनको भी दे सकते थे, इनको क्यों नहीं दिया? दूसरी बात, ये अपराधी होते, कोई भी अपराधी सीबीआई की जांच नहीं करता, मांगता है। ये सीबीआई जांच चाहते हैं, इसलिए शासन प्रशासन से और सरकार से रिक्वेस्ट है, सीबीआई जांच कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ पे क्या कर रहा है। मेरे अम्मा बाबा बैठे हैं यहाँ, 82 85 साल के बड़े बूढ़े बैठे हैं, 4 लोग बड़े बूढ़े बैठे हैं यहाँ धरने के लिए। उनकी मांग यही है कि न्याय हो, सीबीआई जांच हो, नार्कोटिक टेस्ट हो। और पुलिस प्रशासन ने इतना दंगा कर रखा है, रात को यहाँ लाइट बंद कर देते हैं, इनके सामने गाड़ियाँ लगा देते हैं। और ये तिरपाल है बड़े बूढ़ों के लिए, ठंड में खुले आसमान में बैठे हैं ये लोग, इनके लिए तिरपाल भी बंदे नहीं दे रहे हैं। इनका उद्देश्य ये है, मेरी माँ भी ख़त्म हो गई और इन लोगों को भी यहाँ पे मारना चाहते हैं। जहरीली शराब कांड में 104 लोगों की मौत हुई थी, तो उनकी प्रति आपकी क्या संवेदना है? क्योंकि ये तो आपके अपने बेटे, बहू और परिवार के लोगों के लिए संवेदनाएं थी।
जिन लोगों की मौत हुई उनके लिए आपकी क्या संवेदना है? मेरी तो मेरे वो भी पुत्र समान है, जो बच्चे हैं वैसे हुए हैं भैया, मेरे बराबर के बच्चे हैं, वो भी मेरे भाई लोग हैं। मैं तो ये करूँगा, उनकी सही मतलब ये है, किसी ने किया तो उनके साथ उन्हें बिल्कुल दिया जाए, जरूर दंड देना चाहिए उन्हें, तो जो न्याय हो, हाँ न्याय होगा। इसमें जो है मामला क्योंकि कोर्ट में है तो मैं कोर्ट की किसी भी प्रक्रिया पर कुछ नहीं कहूँगा, पर एक मैं व्यक्तिगत तौर पर ये बात कहूँगा कि इस जो पूरे मामले की जड़ आप अगर ले चलें तो इस पूरे मामले की जो जड़ है वह है शराब पर। क्यों? क्योंकि अगर शराब ना होती तो शराब के ठेके ना होते, और शराब के ठेके ना होते तो उसमें मिलावट ना होती, और अगर मिलावट ना होती तो उसको लोग पी करके ना मरते, और लोग पी करके ना मरते तो फिर उसके एवज में लोगों को नहीं पकड़ा जाता, और नहीं पकड़ा जाता तो फिर जिला कारागार में डेथ जैसा मामला नहीं आया होता, और वह ना होता तो आज यह माँ बाप और यह परिजन यहाँ पर धरने पर ना बैठे होते खुले आसमान के नीचे। तो सबसे प्रमुख जो जड़ है वह है शराब, परंतु क्योंकि शराब से बहुत अच्छा रेवेन्यू प्राप्त होता है तो इसीलिए उस पर रोक लगाना शायद सरकार के लिए मुनासिब नहीं है। पर सरकार एक बात और सोचे कि जिस प्रदेश में शराब पर रोक लगी हुई है, क्या उस प्रदेश का रेवेन्यू क्या माइनस में चला गया है, या उस प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वह खराब है। तो शराब क्योंकि सामाजिक तौर पर गलत बताई जाती है, और हर कोई व्यक्ति हो वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को शराब पीने से रोकता है, ये कहता है कि बेटा शराब खराब है, तो फिर आखिर इसके लिए ठेके क्यों, इसके लिए फिर आखिर ये रेवेन्यू का साधन मान करके इस पर क्यों रोकनी लगती। तो देखते रहिए, अगर आप नए हैं तो द न्यूज़ स्कैन को आप सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए द न्यूज़।